हरियाणा में बाढ़ के दौरान लगभग 35 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा सरकार ने इन सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राशि देने का निर्णय लिया है। इस योजना पर अमल भी शुरू हो चुका है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर के कोट बिछावा के रहने वाले 19 वर्षीय ट्विंकल की मौत के बाद उनके पिता सुशील कुमार को 4 लाख रुपए की राशि का चेक भेंट किया। इसी तरह यमुनानगर के सडोरा के तिलखनवाला के रहने वाले साबिज के परिजनों को भी 4 लाख का चेक दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि हरियाणा में 35 लोगों की बाढ़ के दौरान मौत हुई है। इन सभी को 4-4 लाख रुपए की राशि के चेक दिए जाएंगे। वहीं कांग्रेस के यह सवाल उठाने पर कि राशि कम है, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से सवाल किया कि वह बताएं उन्होंने अपने कार्यकाल में इसको क्या दिया। हरियाणा के अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने देखिए, इसमें अगर किसी के मकान को नुकसान हुआ तो उसकी भी हम मदद करेंगे, उसकी भरपाई भी हम करेंगे, और अगर फसलों का कोई नुकसान हुआ तो उसमें भी भरपाई करेंगे। और कुछ घरों में पानी जिस प्रकार से घुसा है तो उसमें भी जो भी सर्वे में आएगा तो उसमें भी सरकार उनकी मदद करने का प्रयास करेगी। जैसे कुल मिला से 3,60,000 क्यूसेक पानी गया, वो दिल्ली का जो फ्लड गेट का मामला, सूत्र बता रहे हैं कि तो इसकी चाल है केजरीवाल की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को झंडा ना फहरा सके, कुछ ऐसा भी मामला है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं इस प्रकार की कोई बात लगती, लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया कि हमने पानी छोड़ दिया, वो बिल्कुल गलत था। ये बैराज है, यहाँ पानी को रोकने का कोई सिस्टम नहीं है। बैराज में और बांध में अलग अलग होते हैं। बांध में पानी रुकता है, बैराज में कोई पानी नहीं रुकता, वो केवल पानी को डिवाइड करता है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का बयान दे के वो लोगों को गुमराह करना चाहता है, तो इसमें कोई सत्यता नहीं है। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी बयान इस पे आए और लोगों को भी इसकी जानकारी होगी। इसमें से सर, जिस तरह से देखा जाए, आरोप लगाया कि मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर संसद में चर्चा जो है टालने के लिए हथकंडे अपना रही सरकार। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि जो भी दोषी हैं वो किसी कीमत में भी बख्शा नहीं जाएगा, और पूरी तरीके से जो हमारी पुलिस है वो उस पर लगी हुई है, और एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। विपक्ष का रोक है गरीबों को लूटो और अमीरों की तिजोरी भरो, मोदी राज में बैंकिंग प्रणाली का नया सिद्धांत आ गया। देखिए, अब जितना गरीबों के लिए ये सरकार कर रही है ना जी, मैं नहीं समझता कि आज तक किसी सरकार ने भी किया होगा। आजकल तो जितनी भी स्कीमें हैं, 1,80,000 से जो कम है जिसकी आमदनी, सरकार ने उनके लिए। अब जब पूर्व की सरकारें थी तो वो तो एक बीपीएल कार्ड देने के लिए भी किस तरीके से आदमी को जलील करते थे। आज इससे जाना, आज उससे जाना, उसके खुशामद करो, उसकी खुशामद करो। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि सब के सब को आज घर दे के आए। जो बीपीएल कार्ड है उसका, वो घर दे के आए। उसका आयुष्मान कार्ड है, वो घर दे के आए। आज पेंशन भी अगर किसी की लगनी तो वो अपने आप लग रही। अभी हमारे यहीं जगाधरी में भी 3,000 से ज़्यादा पेंशन शहर में लगी, जो वो अभी घर लगेंगे उनकी सीधी, उनके घर उनको सूचना जाएगी कि आपकी पेंशन लग गई, और उनकी देने में शुरू कर देंगे। ऐसे ही गाँव में भी जो है वो 60 साल का जैसे ही होगा, सरकार तुरंत उसकी पेंशन देगी। अब किसी को फार्म भरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, वहीं बैठे बैठे सारा काम होगा। तो इससे ज़्यादा और बढ़िया क्या हो सकता है? अब सरकार ने योजना बना के दी कि अगर जिस आदमी की आमदन 1 लाख रुपए साल से कम है, पूरे हरियाणा में 7 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदन जो है वो 1 लाख से कम है, तो सरकार ने उनके लिए व्यवस्था रखी कि अब की बार 2 लाख परिवारों को हम गरीबी रेखा से बाहर निकालेंगे, और उनके लिए लोन की व्यवस्था रखी। उस लोन की गारंटी सरकार देगी, उस लोन का ब्याज सरकार देगी। केवल व्यक्ति को पैसे लेके अपना काम शुरू करना और उसको गरीबी से बाहर निकालना। तो पहली एक ऐसी सरकार है जो गरीबी से बाहर निकालना चाहती है। पहले केवल बयान थे, प्रयास कोई नहीं था। सर, बाढ़ का मुख्य कारण यमुनानगर रिवर बैंक संकरा होना भी है, दोनों तरफ काफी अतिक्रमण है, इसको हटाने के लिए भी कोई प्रयास किया? तो देखिए, वैसे नियम तो ये है कि जो क्रीक है उसमें कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता, लेकिन बाकी तो लोगों की जमीन है, जैसे निकलती रहती है, लोग उसमें खेती करना शुरू कर देते हैं। हम खेती करने से उसको रोक नहीं सकते। अगर उस जमीन में मान लो मिट्टी आती है और मिट्टी वहाँ पे रुक जाती है खेत में, तो वो खेत फसल बोने के लायक हो जाए तो उस पर कोई रोक नहीं है, वो पहुँच सकता है। लेकिन वो किसी तरीका का बांध के उसको पानी की दिशा को चेंज नहीं कर सकता, ये नहीं है। सर, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी को जो है इवेंट जी बताया गया,
केंद्र की गलत नीतियों का देश झेल रहा है, लाखों एमएसएमई जो व्यापार है वो ठप हो गया, समाज के जितने भी। देखिए, जिस प्रकार से देश ने तरक्की करी हर फील्ड में, चाहे हमारा निर्यात है वो जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा, आज तक जिस प्रकार से ने हथियार है जो भी सुरक्षा के लिए थे, आज से पहले हजारों करोड़ के मंगाते थे, आज हम हजारों करोड़ के निर्यात लग रहे, हम मंगाते नहीं कुछ भी है, आज हम निर्यात करने वालों की श्रेणी में आते जा रहे, मंगाने वालों की श्रेणी में नहीं है हम। और जिस प्रकार से देश प्रगति कर रहा, चाहे वो सड़कों की बात है, पुलों की बात है, चाहे मतलब दूसरे अन्य वो हैं उनको बनाने की बात है, जो भी व्हीकल हैं उनको बनाने की बात है, तो आज देश हर तरीके से तरक्की करता जा रहा। और इस तरक्की को केवल हम ही कह रहे हो, आज पूरी दुनिया भी इसको स्वीकार कर रही कि हिंदुस्तान जो है वो दौड़ में। इसी वजह से आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे। सर 2024 चुनाव जो है पास में, और ऐसे में अब राजपूत समाज जो है वो भाजपा के विरोध में खड़ा हो गया है, जो ये गुजर सम्राट की जो मूर्ति है उसको लेकर। देखिए, इसमें कोई मैं नहीं समझता। इससे पहले जो अपने वीके सिंह जी हैं, जो पहले हमारे सेनाध्यक्ष भी रहे और मंत्री भी हैं, उन्होंने भी इस प्रकार का उद्घाटन कर रखा, काफ़ी टाइम पहले कि उन्होंने किया था। इसी प्रकार से केजरीवाल और जो उनके सिसोदिया जी हैं, उन्होंने भी ऐसा ही उद्घाटन कर रखा। इसी प्रकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, उन्होंने भी ऐसा ही उद्घाटन, इसी नाम से ऐसे ही उद्घाटन कर रखा। और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने भी ऐसा ही उद्घाटन कर रखा, यही नाम लिखे हैं, इसी प्रकार से उन्होंने उद्घाटन किया। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें पहले, इससे पहले हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी देखिए, हमारा और राजपूत समाज का बहुत प्यार आपस में रहा है अभी इतना नहीं है कि कोई आज ही वो बिगड़ गया। तो हम नहीं चाहते किसी प्रकार का कोई विवाद हो। सैकड़ों साल से हमारे पूर्वजों ने आपस में ये प्यार बनाया, लंबा टाइम लगा। तो अगर कोई बात है तो हम बैठ के बातचीत करेंगे। अगर वो समझते हैं कि इतिहासकारों की जरूरत है तो इतिहासकारों के ऊपर छोड़ दो, जो वो फैसला दें हम उसको मानेंगे। और अगर वो समझते हैं कि बिरादरी लेवल पे बैठना चाहिए तो कुछ लोग राजपूत समाज के बैठ देंगे, कुछ गुज्जर समाज के बैठ देंगे, और जो फैसला कर देंगे ठीक है। ये कोई इतना बड़ा विवाद का विषय नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब अगर ये उद्घाटन करने की बात आई तो ये उद्घाटन पहले से होते आ रहे थे, जैसे वहाँ होते आ रहे थे यहाँ भी उसी प्रकार से गए। पर लेकिन अगर कोई इतराज है तो बैठ के बातचीत करेंगे, जो हमारी आपस में, हम अपने संबंध नहीं खराब करना चाहते इस बात के ऊपर कि हम कोई इतना बड़ा विवाद करें, क्योंकि सैकड़ों साल लगे हमारे बुजुर्गों को अच्छे संबंध बनाने में। तो ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी बात पे अपने संबंध वैसे खराब कर लेंगे, तो हम बैठ के इसको सुलझा लेंगे। हरियाणा में सर कई जगह यहाँ भी परसों प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, अभी मैं नहीं ठीक है, उन्होंने कुछ इस प्रकार के बयान दिए, मैंने भी देखे हैं इस प्रकार के बयान। लेकिन सारी बातों के समाधान होता है जब दोनों बिरादरी के बड़े प्रमुख लोग बैठेंगे, तो वो जिस प्रकार से फैसला करेंगे सुलझा लेंगे। तो छोटी बात है, इतनी बड़ी वो नहीं है, हम बैठ के अपनी सारी बातों को सुलझा लेंगे। सर 4 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है सरकार द्वारा, लेकिन विपक्ष कहता है कांग्रेस का ये पैसे कम है। देखिए, अब कांग्रेस अपने टाइम का बता देगी कि अपने टाइम में कांग्रेस ने क्या किया था, और हमने जिस तत्परता के साथ निर्णय लिया और जिस तत्परता के साथ अभी हमने चेक दे दिया। अगर कांग्रेस अपने पूरे शासनकाल में भी बताए थे कि इतनी तत्परता से कभी उन्होंने काम किया हो, हमने तुरंत उसकी सहायता करने का प्रयास किया ताकि उसकी मदद हो जाए और उसको। सर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ये कहते हैं कि अगर मोदी को ना रोका गया, भाजपा को ना रोका गया, तो ये सनातन संस्कृति को बढ़ावा देंगे और देश में हिंदू राज लेकर। देखिए, सनातन संस्कृति केवल हमारे लिए जरूरी नहीं है, दुनिया के लिए जरूरी है। एक यही फिलॉसफी ऐसी है जो ये कहती है कि परमात्मा एक है, उसको जानने के तरीके अलग अलग हैं। वो किसी को रोकती नहीं, आप जैसे तरीके से जानना चाहते हो वैसे तरीके से जान लो। मतलब अगर आप इस्लाम के तरीके से जानना चाहते हो जान लो, ईसाईयत के तरीके से जानना चाहते हो जान लो, आर्य समाज से जानना चाहते हो जान लो, आप मूर्ति पूजा से जानना चाहते हो जान लो। वो परमात्मा तो एक ही है, जानना आपने। हमने कभी किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया, इस बात पे झगड़ा नहीं किया, किसी को इस बात के लिए नहीं मारा हमने कि भाई तू इस तरीके से क्यों करता है पूजा। हमने तो जिस आदमी ने ये कहा कि भगवान नहीं है, उसको भी हमने, उसके दर्शन को भी हमने शामिल, छठे दर्शन में हमने उसको भी शामिल कर लिया। हमने उसके विचार को भी कहा इसको भी जान लो। तो मैं समझता हूँ इतनी उदार कोई विचार किसी दुनिया में है नहीं, और यही एक ऐसा विचार है जो दुनिया को सही रास्ता दिखा सकता है कि उस ईश्वर को जानने का रास्ता दिखा सकता है। ईश्वर कोई ऐसी चीज नहीं जिसका कोई एक आदमी व्याख्या कर देगा, हर आदमी अपना जाने। तो ये जो विचार है, जो सनातन विचार है,
तो ये दुनिया के लिए जरूरी है, केवल हमारे लिए जरूरी नहीं, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। तो अच्छा है, सनातन विचार जाए, आगे बढ़े। देखिए, मैं अभी जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, मैं उनसे अभी बात करूंगा। अगर इस प्रकार की कोई समस्या है जैसी आपने मेरे को जानकारी दी, तो निश्चित तौर से उसका समाधान करेंगे। सर, आज चेक किए हैं बाकी को, जिनके परिजन जो है बाढ़ में बह गया, तो क्या चेक किए हैं, क्या योजना सरकार की? देखिए, सरकार ने जो लोग इस प्रकार से आकस्मिक जिनका की डेथ होगी, लगभग 35 के करीब हैं, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकते हैं इससे। तो सरकार ने घोषणा की थी कि उनको 4-4 लाख रुपए की मदद सरकार करेगी। है तो बड़ा दुख का विषय है, अब उसकी पूरी भरपाई तो नहीं कर सकती, लेकिन सरकार ने एक कहा कि भाई हम थोड़ी सी मदद परिवार के लिए करेंगे, क्योंकि जो कमाने वाला बच्चा था वो ही चला गया, तो उससे निश्चित तौर से बड़ी एक हानि परिवार को ही है। तो यहाँ मेरे हलके में जो कोट बसावा सिंह है, वहाँ का लड़का ट्विंकल, जिसके पिताजी का नाम सुशील कुमार है, 19 साल का था और उसकी बाढ़ के कारण उसकी डेथ हुई थी। तो उसको 4 लाख रुपए का चेक आज हमने दिया है और कल उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ऐसे ही पिलखनवाड़ा गांव का सडौरा हल्के का है एक बच्चा, साबीज सनौप राकिब, ये 12 साल का था। इसकी भी इसी ने पानी की वजह से, डूबने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो उसको भी अभी हमारे जिलाध्यक्ष और चौधरी बलवंत सिंह जी वहाँ गाँव में जाएंगे और हमारे SDM साहब भी वहाँ जाएंगे, तो उनकी उपस्थिति में उसको 4 लाख का चेक उसको भी वहाँ देंगे ताकि उसकी मदद हो सके। कितने केस है जिले में जी अपने? मेरी नॉलेज में तो अभी ये 2 ही हैं केस, जो पूरे जिले में 2 ही केस हैं, लेकिन पूरे हरियाणा में लगभग ये 35 के आसपास है। मंत्री, ये जो अभी जो जिला यमुनानगर हेलो पत्र जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार है जी। सुशील जी, कैसे हुआ हादसा? और ऐसा है जी, मैं तो बाहर काम पे गया था जी, काम पर मेरे पे फ़ोन गया जी, वहाँ से मेरे को बोला, कहा आपके लड़के पानी में डूब गया जी, तो मैं शाम को आया जी। तो मतलब कैसे डूबा? ये तो पता नहीं जी मेरे को, पर मेरे को तो पता लगा जी फ़ोन से। तो सरकार की तरफ से आपको 4 लाख रुपए का चेक दिया गया। हाँ जी। तो मतलब क्या आप कहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर ऐसा है, जो सरकार ने मदद की जी, ठीक की जी, जो जितनी भी हुई जी। तो क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है जी, जो सरकार ने मदद की जी। काम क्या करता था बच्चा, कितनी उम्र का था? अभी +2 करी थी जी।